परमेश्वर भला है, वो सिर्फ भले चीजें करता है। उसके पास कोई दुख नहीं है देने के लिए, कोई दर्द नहीं है देने के लिए, कोई सबक नहीं है सिखाने के लिए, और ना कोई बीमारी है उसके पास देने के लिए। वो सिर्फ भला है और भली चीजें करता है। अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हो और आपको चंगाई चाहिए तो बहुत आसान है। भजन संहिता उसका 118वां अध्याय और 24वां वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें मगन और आनंदित है। कभी सोचा है मगन और आनंदित क्यों है? क्योंकि आज परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है। आज के दिनों में अगर आप टीवी चालू करोगे या समाचार देखोगे या न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो फिर आपको हर जगह कौन से देश में कितने लोग मरे हैं ये अंक आपको देखने मिलेगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे, इस पर ही मनन करते रहेंगे या इसी की बातें करते रहेंगे तो हो सकता है आखिर में हम भी एक अंक बन जाओगे। यदि अगर आप बीमार हो, चंगाई की खोज में आज हमारे साथ जुड़े हो, तो एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं आपको। आप एक सही दवाखाने में आए हो। इस दवाखाने में डॉक्टर भी है और उस डॉक्टर का नाम है यहोवा राफा। निर्गमन उसका 15वां अध्याय और 26वें वचन में कहता है। उस डॉक्टर का नाम है यीशु मसीह। मत्ती उसका पहले अध्याय और 26वें वचन में कहता है। इस दवाखाने की खास बात क्या है आपको जानना है? इस दवाखाने में आपको कोई केस पेपर नहीं निकालना होगा, आपको लंबी कतार में नहीं बैठना पड़ेगा, आपको अपने अपॉइंटमेंट, आपका नंबर आने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, परंतु डॉक्टर ने स्वयं आपको अपॉइंटमेंट दिया है। यहाँ पर उल्टा चीज चल रहा है। आपको अपॉइंटमेंट के साथ रुकना नहीं पड़ेगा, आपका वक्त कोई जाया नहीं करेगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। डॉक्टर सीधे आपसे बात करेंगे। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, बहुत आसान है चंगाई पाना। आपको सिर्फ इस वचन को ध्यान से सुनना है, उस पर विश्वास करना है और उसे लेना है। तो अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने वचन से लोगों को चंगा किया। अगर हमें ये जानना है तो हमें उसकी बाइबल की किताब में देखना होगा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कैसे लोगों को चंगा किया। हम ये जानेंगे पहले कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए चंगा रहने के लिए है या नहीं। तो हम 3 यूहन्ना उसके 2वें वचन को देखेंगे। वो ऐसे कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखो, परमेश्वर का वचन सामने से आपको कह रहा है कि मेरी यह प्रार्थना है कि आप भले रहो, आप भले चंगे रहो, आप उन्नति करें। एक और वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 33वां अध्याय और 6 और 7वां वचन। वो ऐसे कहता है, किंतु उसके बाद में उस नगर में लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा। देखो, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं लोगों को स्वस्थ बनाऊंगा, मैं उन लोगों को शांति और सुरक्षा का आनंद लेने दूंगा, मैं इजराइल और यहूदा में फिर से सब कुछ अच्छा घटित होने दूंगा। अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये इजराइल के लिए कह रहा है तो आपको सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है और ये वचन आपके लिए भी उतना ही सच हो जाएगा जितना ये इजराइल के लिए है। और आखिर में कहता है, मैं उन लोगों को अतीत की तरह शक्तिशाली बनाऊंगा। देखो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले चंगे रहे, आप शक्तिशाली रहो, आप रोगी न रहो। तो अगर परमेश्वर की ऐसी इच्छा है और यीशु मसीह ने अपने जीवन में लोगों को चंगाई दिया है तो हम सीखेंगे कि देखेंगे हम कि यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दिया है। और ये देखने के लिए हमको 4 किताब में यीशु मसीह का जीवन देखना है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इस किताबों में यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दी वो उसके बारे में लिखा है। तो अगर अभी आज हमें चंगाई चाहिए तो जैसे यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी उसी तरह आज हमें चंगाई कैसे मिलेगी तो हम वो देखेंगे। तो हम मुड़ेंगे भजन संहिता उसके 107वें अध्याय पे और उसके 20वें वचन पे। वो ऐसे कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है।
हालेलुया। देखो, लोग वहां पर यीशु मसीह को छू के चंगाई पा रहे थे। आज ये वचन आपको ध्यान से सुनना है, इस पर विश्वास करना है और इसे ले लेना है, क्योंकि लिखा है इस वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। ये वचन कुछ और नहीं, ये यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जब हम ये बाइबल की किताब पढ़ रहे, यानी कि हम परमेश्वर की बोल पढ़ रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर की बोल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। यहाँ पे कोई सेक्रेटरी या कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बैठा है जो डॉक्टर क्या कह रहा है वो बताने के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। तो देखेंगे वचन में कितनी ताकत है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12वां वचन, ये सारे वचन का जो रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे लिख लीजिए। ये आपको जिंदगी भर, जब तक आप इस धरती पर हो, इस दुनिया में हो, ये आपकी मदद करेगा। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। देखो क्या है, जीवित है। अगर आपकी स्थिति में अभी जीवित नहीं है, किसी को हाथ में लकवा मारा है, मतलब उसका हाथ जीवित नहीं है, किसी को कान से सुना ही नहीं देता, मतलब उसके कान में जीवन नहीं है, किसी को देखने को नहीं मिलता, उसके आंख में जीवन नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत तेज है। वो प्राण और आत्मा और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, जहां पर दवाई नहीं पहुंच सकती है वहां परमेश्वर का वचन पहुंच जाएगा और वह कार्य करेगा। देखो, गांठ गूदे में बहुत समय क्या होता है, हम दवाखाना जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लोग भी हमारे इसको तपासते हैं, हमारे बीमारी को। कभी कभी उनको पता नहीं चलता है कि असली में इसका जड़ से क्या तकलीफ है सामने वाले को। वो तो क्या कर रहे हैं, जो चिन्ह बीमारी के ऊपर दिख रहे हैं उसी का इलाज करते हैं, लेकिन जड़ से क्या इश्यू है वो उनको नहीं पता चलता। लेकिन परमेश्वर का ये वचन है, वो जड़ में जाके आपकी बीमारी को आपके शरीर से निकाल बाहर फेंक देगा। बहुत आसान है चंगाई पाना। आपको वचन को ध्यान से सुनना है, उस पर विश्वास करना है और उसको ले लेना है। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वो कहता है कि परमेश्वर का वचन दवाई है। अगर परमेश्वर का वचन दवाई है तो वो दवाई का काम भी करता है। वो सिर्फ ऐसे ही वचन नहीं है, वो इसी साधारण किताब नहीं है, इसके हर एक वचन में जीवन है, इसके हर एक वचन में सामर्थ्य है, इसके हर एक वचन में चंगाई है और यीशु मसीह स्वयं वचन है। इसका मतलब यीशु मसीह वचन है, वचन यीशु मसीह है। जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लोगों ने यीशु मसीह को छुआ और उसे चंगाई मिली, उसी तरह आप ये वचन को ले लो। आप ये वचन आप छू लो इसको, ये वचन आपको छुएगा और आपको चंगाई मिल जाएगी। अभी मैंने आपको फिर बताया कि यीशु मसीह को जितने लोगों ने छुआ उनको चंगाई मिली। तो आप कहोगे कि यीशु मसीह तो तभी स्वयं इंसान के रूप में वो धरती पर थे। देखो, मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर बदलता ही नहीं है तो उसने जो 2000 साल पहले किया, जो 200 साल पहले किया, जो कल किया, वो आज भी करेगा। अगर उसने एक व्यक्ति को चंगाई दी तो वो 2 को भी देगा। अगर उसने 2 को चंगाई दी तो वो 3 को भी देगा। अगर उसने 3 को चंगाई दी तो वो 4 को भी देगा, वो 400 को भी देगा, वो 4000 को भी देगा और 4 लाख को भी देगा। क्योंकि उसके स्वर्गीय भंडार से या उसके सामर्थ्य से कुछ भी कमी नहीं होने वाला है। वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता है, उसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है।
तो मलाकी 3:6 कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। अगर यीशु मसीह भी एक समान है तो जितने जन यीशु मसीह के पास गए उनको चंगाई मिली, तो आज भी आप यीशु मसीह के पास आए हो। ये वचन आपको ध्यान से सुनना है, इस पर विश्वास करना है और इसको लेना है। इतना ही आसान है, बहुत सिंपल है और आपको आपकी चंगाई मिल जाएगी। मरकुस 6:56 और मत्ती 14वां अध्याय 34 से 36 में लिखा है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, यानी छुआ मतलब ऐसा नहीं उसको किधर, उसके वस्त्र तक को सिर्फ छुआ, उसके वस्त्र को, और उनको चंगाई मिली। तो हमें क्या पता चला कि परमेश्वर की इच्छा है हमें चंगाई मिलनी चाहिए। परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए भी तैयार है। उसके वचन दवाई है, उसके वचन में सामर्थ्य। अगर परमेश्वर भला है, वो हमसे प्रेम करता है, उसके पास हमारे पास देने के लिए कोई दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो ये बीमारी, ये दुख, दर्द आ रहा कहां से? कौन है ये जो मुझसे इतना नफरत करता है? कौन है जो मेरे को तकलीफ होगी तो उसको खुशी होती है? ऐसा एक है जो अंधकार की शक्ति है, जिसे शैतान कहते हैं। यही आपका दुश्मन है। आपको इसी बात को गौर से सुनना है। देखो, एक बार चोर को पकड़ लिया तो चोर ने जो भी आपसे चुराया है वो पूरा निकल के खाली करके आपको दे देगा। आपको सिर्फ उसको पकड़ लेना है। और अभी मैं आपको खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ, कोई भी आपके शरीर से कुछ चोरी कर रहा है, आपके जीवन शांति चोरी कर रहा है, उसका नाम शैतान है। और वही आपसे इतना दुश्मनी करता है, वो आपसे इतना हेट करता है, वो आपसे इतना नफरत करता है कि आपकी खुशी उसे देखी नहीं जाती। आप 2 मिनट के लिए खुशी होगी, वो आके आपको तकलीफ देना ही चाहेगा। उसका काम ही यही है। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने। देखो, चोरी, घात, हत्या, शैतान को अपना काम क्लियरली पता है उसको क्या करना है। लेकिन आगे कहता है, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। देखो, यीशु मसीह जीवन देने आया है, तो हमें किसके पक्ष में होना है? हमें शैतान के साथ मिलकर काम करना है और तकलीफ लेके ऐसे कहना है कि परमेश्वर मुझे सबक सिखा रहा है, या परमेश्वर मुझे इस बीमारी से नम्र बना रहा है। परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है देने के लिए। परमेश्वर के पास कोई सबक नहीं है सिखाने के लिए। परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है और वो बहुतायत का जीवन ही देगा। आपको ये बात अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, वो आपका प्रॉब्लम है, उससे परमेश्वर चेंज नहीं होने वाला है। परमेश्वर सिर्फ बहुतायत का जीवन देगा। अभी बीमारी के बारे में कुछ चीजें हम देखेंगे। देखो, बीमारी कैसे है, आपको कुछ भी बीमारी की चिन्ह आते हैं, ठीक है, तो आप दवा लेते हो और आप उस समय के लिए ठीक हो जाते हो। फिर दूसरे दिन वापस से आप समझो, आप एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आज आपका सर दर्द हो रहा है, आपने क्या किया, मेडिकल गए, क्रोसिन लिए, आपने खाए और आपको ठीक लगा, आपने खाना वाना खाया, आप सो गए। और दूसरे दिन वापस आपका सर दुखेगा। दूसरे दिन फिर आप वापस से क्रोसिन खाओगे। अभी 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है, आप क्रोसिन खा ठीक हो रहे हो। अभी 2 महीने हो जाएंगे, फिर तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अरे सर दुख रहा था, अभी मैं दवा खा रहा हूँ, 1 ही दिन खाने वाला था, अभी 2 महीने हो गए, ये बीमारी जारी क्यों नहीं है? ये मेरा सर हमेशा दुख रहा ही क्यों है? या मेरा कान क्यों दुख रहा है, मेरा दांत क्यों दुख रहा है? समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसका मतलब है ये क्रोसिन है ना, ये क्रोसिन आपकी मदद कर रहा है, लेकिन ये आपको सरफेस पे, मतलब जो चिन्ह जो आपके बीमारी के चिन्ह है उसका इलाज कर रहा है। ये आपके जड़ में नहीं जा रहा है। ये जड़ से, मतलब वो दर्द भी जो आ रहा है आपको, वो जड़ से आ रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो हमको बाहर दिखता है हम उसको ट्रीट करना चालू कर देते हैं। लेकिन नहीं, आज हम देखेंगे कि इसका जड़ कहाँ है। इसका जड़ और कोई नहीं है, वो ही शैतान है। वो 1 नंबर का चोर है। वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है।
आप उसका भला करोगे ना, फिर भी वो आपका भला नहीं करेगा। उसके खून में है आपको मार के इस दुनिया से खत्म कर देना। ठीक है, तो बाइबल की किताब एक चीज के बारे में बात करते हैं, वो हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी बीमारी है, वो दुर्बलता की आत्मा, लूका 13 में इसका मेंशन किया गया है, वो हम बाद में थोड़ा विस्तार में देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, दुर्बलता की आत्मा, देखो ये बीमारी है इसीलिए नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको ही पूछेगा कि क्या खाया था, क्या खाया था, हाँ किधर गए थे, कौन से, क्यों खाया, इसको मत खाओ, ये बंद करो। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, डॉक्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी परमेश्वर के ही रचाए गए। परमेश्वर ने, जो लोगों के पास विश्वास नहीं है उनको दवा खा के चंगाई मिलती है, तो परमेश्वर ने बुद्धि उनको ही दी है, और वो भी तो उनकी मदद से हम चंगाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, देखो कुछ दवाइयाँ जीवन भर हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ब्लड प्रेशर एक औरत को मालूम पड़ जाता है, उसके बाद वो जब तक जिंदा है वो हर हफ्ते ब्लड प्रेशर की दवा मेडिकल से खरीदती है और वो खाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुन, देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके शरीर में क्या इश्यू है, ये है वो है, ये दुर्बलता की आत्मा, ये शैतान आपके ऊपर बीमारी डालता है। परमेश्वर का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर का सिर्फ चंगाई से लेना देना है। और यीशु ने बहुत कुछ किया है हमारे चंगाई के लिए, उसने सिर्फ कोड़े नहीं खाई है, कोड़े तो एक चीज है, उसने बहुत कुछ किया है हमारे चंगाई के लिए, और वो सब हम देखेंगे। तो ये शैतान है, देखो अभी शैतान क्या है, देखो शैतान है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन मारेगा, दर्द आपको होता है, ठीक है, दर्द आपको होता है, लेकिन शैतान है ना, उस इंजेक्शन का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। उसको मजा आता है तुम इंजेक्शन खा रहे हो तो, उसको मजा आता है कि आप कमाते हो 10,000 रुपया और 3,000 रुपये का आप महीना भर का दवाई लाते हो। तो ये क्या है, ये सब श्राप चल रहे हैं। ये जो बीमारी है, ये बाइबल की किताब आप पढ़ोगे तो ये श्राप के अंदर आता है। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को पढ़ो और उसके स्टार्टिंग में आशीषें लिखे है, नीचे श्राप लिखा है, उसके अंदर सब ऐसे ऐसे बीमारी का नाम लिखा है जो आपको कभी हुई भी नहीं होगी, और उसमें ऐसे भी बीमारियों का विस्तार किया है जो आने वाले हैं। तो कल को कोई नई बीमारी आएगी, आप बोलोगे कि अरे ये बीमारी नहीं है, वो बीमारी भी उसके अंदर है, उसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो देखेंगे हम अभी ये शैतान कैसे कैसे पकड़ पकड़ के लोगों को कैसे बीमारी डालता है। देखो पहला उदाहरण देखेंगे, अय्यूब उसका 2वां अध्याय 7वां वचन ऐसे कहता है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब का पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। देखो अरे साफ साफ लिखा है, शैतान ने अय्यूब को फोड़े दिए, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ है उसके चंगाई में, परमेश्वर का हाथ था उसका 2 गुना, उसका सब कुछ डबल हो गया, उसमें परमेश्वर का हाथ था। ये फोड़े किसने दिए? शैतान ने दिए। शैतान ही आपका दुश्मन है। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, ये चोर है, चोर को आपने पकड़ लिया, जो उसने चोरी किए सब दे देगा, वरना भाग जाएगा और कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। आपको सिर्फ उस वो एक्चुअली बीमारी डाल के आपके ऊपर आपको चुनौती देता है। अगर आप परमेश्वर के दास हो, बहुत सारे परमेश्वर के पुत्र या पुत्री है जो भी बीमार है, लेकिन उनको शर्म आता है बताने के लिए कि ये तकलीफ है मुझे। अरे शर्म किस बात की, तुम अपने भाई को बता दो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, विश्वास की प्रार्थना करेगा, वो अपना हाथ रखेगा, आपको चंगाई मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चुप बैठोगे तो ये शैतान एक्चुअली परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता है। क्या करता है? चुनौती देता है, वो चैलेंज करता है, बीमारी डालता हूं, तेरे में हिम्मत है तो तू हटा के बता। और जो लोगों को यीशु के बारे में, उसके कोड़े खाने के बारे में जो ज्ञान नहीं है, तो वो लोग फिर जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन एक उसके पुत्र या बेटी की आंखें खुल गई, खत्म, शैतान उधर खड़ा ही नहीं रहेगा, सर भी नहीं दुखेगा, आपके सर से बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। तो अय्यूब 2:7 में शैतान ने उसको फोड़े दिए। भजन संहिता उसका
41वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है, इविल डिजीज के बारे में लिखा है, उसको बुरा रोग कहते हैं। और अगर YLT इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शैतान ऐसे इविल डिजीज डालता है, पोर करता है, उसको ऐसे डाल देता है, ऊपर से उंडेलता है, समझ रहे हो? तो इविल मतलब बुरा। तो परमेश्वर तो भला है, उसकी तरफ से कुछ बुरा रोग आ ही नहीं सकता है। तो भजन संहिता 41:8 में उस बुरे रोग के बारे में लिखा है। तीसरा देखो, अभी स्त्री के बारे में बता रहा था, दुर्बलता की आत्मा, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। 80% जो बीमारी से, जो सर दर्द, छींकना, ये होना वो होना, वो सब ज्यादा करके यही आत्मा से मिलता है। देखो ये पढ़ेंगे हम लूका उसका 13वां अध्याय उसके 10वें वचन से पढ़ेंगे। किसी आराधनालय में सब्त के दिन यीशु जब उपदेश दे रहा था तो वही एक ऐसी स्त्री जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, सुनो ध्यान से, उसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जिसने उसे 18 वर्षों से पंगु बनाया हुआ था। उसको 18 साल से, देखो शैतान को कुछ दया नहीं आती किसी पे, वह झुककर कुबड़ी हो गई थी और थोड़ी सी भी सीधी नहीं हो सकती थी। देखो वो झुक गई थी 18 साल से। अगर आप उसको विज्ञान के पास लेके जाओगे तो पता चलेगा कि उसका रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है या मेढ़ी है, जो भी है, ऐसे डॉक्टर अलग अलग वजह बताएंगे। लेकिन बाइबल की किताब, परमेश्वर का वचन, ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह सच में जीवन इस धरती पर आए थे, उसने अपनी जान दी है और इस स्त्री को भी उसने चंगा किया है। देखो आगे क्या होता है। यीशु ने उसे जब देखा तो उसे अपने पास बुलाया। देखो यीशु मसीह का हृदय, वो प्यार करता है हमसे। वो क्या करता है? वो प्यार करता है। उससे हमारी तकलीफ देखी नहीं जाती, लेकिन अगर हम विश्वास नहीं लगाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो यीशु ने उस स्त्री को पास बुलाया और कहा, तुझे अपने रोग से छुटकारा मिला। यह कहते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। तो हम प्रेरित उसके 10वें अध्याय और 38वें वचन को पढ़ रहे थे। उसमें ऐसे लिखा है, तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसका अभिषेक कैसे किया था और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सबको जो शैतान के बस में थे। देखो यीशु ने बहुतों को चंगाई दी, बहुतों को चंगाई दी। लेकिन किसको? वो सबको बीमारी कहां से आई? वो सब शैतान के बस में थे। इसको ऑपरेशन किया। इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो इसको ऑपरेशन, डेविल इज एन ऑपरेसर, उसको दुष्ट दबाव। तो दुष्ट दबाव में थे सब लोग, जो बीमार है वो सब दुष्ट दबाव में ही हैं। तो आपको क्या करना है? और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने चंगा करते हुए चारों ओर वो कैसे घूमता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखो जिसको शैतान अपने बस में कर रहा था, जिसको शैतान ने अपने बस में किया, जिसको बीमारी दी थी, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा करते हुए चारों ओर वे कैसे घूमता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो अय्यूब को भी बीमारी शैतान ने दी। वचन संहिता 41:8 में भी शैतान ने दिया है। लूका 13:16 में शैतान ने दिया है। प्रेरित तो 10:38 में भी लिखा है कि शैतान के बस में। तो सारी बीमारी शैतान ही दे रहा है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 5 से 8 पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा है। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज था। इस रोगी के स्थिति में बहुत सारे लोग रहते हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन अपना दिमाग मत लगाओ। इस स्टोरी से, इस कहानी से, इस सत्य घटना से आप ध्यान से सुनो और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 5वां वचन। इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्षों से बीमार था। देखो वो स्त्री 18 वर्षों से जकड़ी हुई थी, ये 38 वर्ष। शैतान को कोई दया माया नहीं है। वो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको भी ऐसे स्थिति में लेके आते कि उनको भी सुई मारना पड़ता है। अरे दिल दुखना चाहिए। लेकिन हम आज सत्य को जानेंगे, हम इसको ध्यान से सुनेंगे, हम इसको ले लेंगे
और अगर हम किसी बीमारी से बंधे हो या हम किसी दवाई के भी आदी हो चुके हो, तो हम उस दवाइयों की आदी भी तोड़ देंगे, वो हैबिट भी तोड़ देंगे आज। और सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी का दिल टूटा हुआ हो, या कुछ भी, कोई किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा हो, या किसी को गुस्सा आ रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो इन सारे लोगों को चंगाई मिलेगा, सारे लोगों को। आपको सिर्फ आसानी से वचन को सुनना है, उस पर विश्वास करना है, लेना है। जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा, देखो 38 वर्ष से ये इंसान वहां पे लेटा हुआ था, अभी यीशु की नजर पड़ गई उस पे, और यह जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है। देखो बहुत लंबे समय से बीमार है वो। असलियत में ये तो उसको तो उधर ही छोड़ दिया है, वो जो भी वो किनारे, पूल के किनारे बेथेस्दा, उधर ही छोड़ दिया है उसको। पता नहीं कोई है नहीं आगे। यीशु 38 साल के बाद देख रहा, अभी उसको कोई परिवार हो गए हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन इस समय वो अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ, लंबे समय से बीमार है। तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम निरोग होना चाहते हो? देखो यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने ही आ रहा है, किसी को ऊपर रोग नहीं डाल रहा है। वो वापस उसको देखा रोगी है, इसको पूछ रहा है तुझे निरोग होना है? वो कहता है, रोगी ने जवाब दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे तालाब में उतार दे। देखो अभी वो अपने दिमाग में ही एक चंगाई, कैसे उसको चंगाई मिलेगी, उसका उत्तर वो खुद के लिए लेके बैठा है कि वो उस तालाब में जाएगा और उसको चंगाई मिलेगी। बहुत समय क्या होता है, हम भी ऐसे होते हैं, हम पूरा पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूं आपको। तो जब मैं तालाब में जाने को होता हूं, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है। देखो ये ऐसे ही बात कर रहे जैसे मैं अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा था। देखो इस सबको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इसको कोई तालाब में डाल रहा नहीं है, इसको चंगाई नहीं मिल रही है। तो ये सोच के रखा है कि मुझे तालाब में चंगाई मिलेगी। अभी चंगाई देने वाला सृष्टि का रचयिता उसके सामने खड़ा है, फिर भी वो सोच रहा है कि उसको चंगाई कैसे मिलेगी। वो यीशु मसीह को बता रहा है कि उसको चंगाई कैसे मिलेगी। देखो आपको यीशु मसीह को नहीं बताना है आपको कैसे चंगाई मिलेगी। अभी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन है मेरे, वो लोग सोचते हैं कि कोई तो अमेरिका से आएगा या किधर इंग्लैंड से आएगा, वो आएगा और उनके ऊपर हाथ रखेगा तो ही उनको चंगाई मिलेगी। अगर आप ये इस समय पे सुन रहे हो तो मैं आपको कहता हूं कि इस रोगी की तरह आप 38 साल मत निकलो, कोई नहीं आएगा। अगर लॉकडाउन नहीं भी खुला तो ये वचन प्रबल है, जीवित है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन आपको चंगाई देगा। आपके आजू बाजू में कोई आपको किसी तेल डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, कुछ भी हो, देखो आपको किसी एक पॉइंट पकड़ के बैठना नहीं है कि मेरे दोस्त को ऐसा चंगाई मिला था, उसको ऐसे मिला था। अरे पर यीशु मसीह ने लोगों को कई तरीकों से चंगाई दिया, लेकिन ये व्यक्ति खुद के दिमाग में अपना उत्तर लेके बैठा था। और मुझे इस बात की खुशी है कि यीशु ने उसको चंगाई जैसे वो सोच रहा था वैसे नहीं दिया। इस खुशी है मुझे, क्योंकि बहुत समय ऐसी होता है, हम सोचते हैं कि मुझे ऐसे चंगाई मिलेगी, वैसे चंगाई मिलेगी, बिजली कड़केगी या कुछ तो होगा, दरवाजा खुल जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। नहीं, यीशु मसीह पूरा अपने ओरिजिनल रूप में, देखो यीशु वचन था, वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14 में लिखा है। अगर वचन से यीशु मसीह बना है तो फिर ये वचन हमारे पास भी है, तो हमें इसको पढ़ना है। देखो तो अभी क्या होता है, फिर यीशु मसीह उसे कहता है, यीशु मसीह ने उससे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। देखो यीशु मसीह ने तालाब का जिक्र भी नहीं किया। हाँ, यीशु मसीह ने तालाब का जिक्र भी नहीं किया और वह आदमी तत्काल अच्छा हो गया और उसने अपना बिस्तर उठाया और चल दिया। देखो कितना आसान था। मैं कह रहा हूं, वो 38 साल से वहां पे लेटा था, सोच रहा था कि मैं तालाब में जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 38 साल के बाद भी वो चंगा हो गया, लेकिन वो तालाब में नहीं गया। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो उस तरीके से आपको चंगाई मिलेगी। आपको चंगाई कैसे भी मिलेगी। आप ये वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे, ये वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि चंगाई मैं नहीं देने वाला हूं किसी को। चंगाई परमेश्वर देता है। अभी हमारे घर में बिजली आती है, वो वायर से आती है, लेकिन वो बिजली का स्रोत वो जिधर वो कंपनी है वहां से आ रहा है, लेकिन वो वायर
वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है आपके घर में आने के लिए। वैसे आप जो भी परमेश्वर का जो दास है, जो वचन बांट रहे, तो आप उसे सुन रहे हो, तो वैसे परमेश्वर उसके द्वारा आपको चंगाई देगा। वो चंगाई नहीं दे रहा है आपको, तो आप मुझे ऐसे मत देखो कि मैं आपको चंगाई देने वाला हूँ। मैं चंगाई नहीं देने वाला हूँ, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। उसके वचन मेरे मुख से निकल रहे हैं, उसके वचन से मैं बात कर रहा हूँ। भरोसा किस पे? वचन में। वचन जीवित है, प्रबल है। हालेलुया। आगे देखेंगे तो देखो, यीशु ने उस स्त्री को भी चंगा किया। कितना साल था उसको? 18 साल। इस व्यक्ति को भी चंगाई किया। कितना साल से बीमार था वो? 38 साल। अगर 18 और 38 साल से बीमार है, तो आप कितने साल से बीमार हो? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल से बीमार हो? आप ऐसे कौन से बीमारी से जूझ रहे हो जिसके लिए आपको दवाई खानी पड़ रही है, या जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, जिसको आपको ऐसा लग रहा है आपको जिंदगी भर इसके साथ ही जीना पड़ेगा? नहीं, आपको आपकी बीमारी के साथ जीना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो भी विश्वास करेगा उसको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो सिर्फ 2 वचन और देखेंगे हम कि यीशु मसीह ने क्या किया है हमें चंगाई मिलने के लिए। देखो 1 पतरस 2:24 में कहता है उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। देखो उसने, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पापों की वजह से आप बीमार हो, तो खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने आपके पापों को भी ओढ़ लिया है। हालेलुया। ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। देखो हम नेक चीजों के लिए जीना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए जिएंगे। यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो। देखो उन घावों के कारण हुआ है जिससे तुम चंगे किए गए हो। ये एक नया सच अभी सामने आ रहा है। हम चंगे हो चुके हो, यीशु मसीह ने कोड़े खा लिया है, तो हम चंगे हो चुके। इस कहां से हमें पता चलता है? जब यीशु मसीह ने क्रूस पे आखिरी में क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब इज फिनिश्ड। अगर उसने कहा है पूरा हुआ, तो वो क्या पूरा हुआ? वो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? क्या पूरा हुआ? वो कह रहे आपके जो पापों का जितना भी दाम था पूरी तरह से भर दिया। आपके गरीब के लिए श्राप हटाने के लिए जो करना था वो भी पूरा हो गया। आपकी चंगाई के लिए जो भी उसको कुछ करना था वो भी पूरा हो गया। इसीलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। इसलिए नहीं कहा कि उसका टाइम हो गया पूरा। वो टाइम हुआ पूरा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये असली उसका जो सच्चाई है, आप उसकी गहराई में घुसो, वो देखो कि क्या किया यीशु मसीह ने। कोई स्वर्ग छोड़ के खुद मार खाने के लिए क्यों आएगा? अरे मैं खुद नहीं जाऊं किधर मार खाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा रह के, प्रभुओं का प्रभु रह के वो आया धरती पे। क्यों? और कोड़े खा रहे हमारी चंगाई के लिए। यशायाह 53 उसका 4 और 5वां वचन ध्यान से सुनो। देखो क्या किया यीशु मसीह ने। किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। देखो यीशु मसीह ने, सच्चाई यह है कि ये, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ 2 कोरिन्थियों 5:21, यीशु मसीह ने एक्चुअली हमारे पाप उसके ऊपर नहीं लिए, वो हमारे लिए पाप बना है। वो खुद हमारे लिए पाप बना, ठीक है। उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। देखो उसने हमारी पीड़ा भी ले ली। पीड़ा कहाँ से हो रही है? पीड़ा बीमारी से हो रही है, पीड़ा कमी घटी से हो रही है, पीड़ा अगर हमें हमारा दिल दुखा है, हमारा दिल तोड़ा है, उससे पीड़ा हो रही है। हमने सोचा परमेश्वर उस पे उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है। देखो लोग कुछ भी सोचते रहेंगे। हाँ, यीशु मसीह के कर्मों की सजा उसको नहीं मिली है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह को उसके कर्मों की नहीं, यीशु मसीह को हमारे कर्मों की सजा मिली है। तो शैतान बीमारी डाल रहा है। अभी आपको पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए। हालेलुया। आगे देखेंगे। किंतु वो तो उन बुरे कामों के लिए भेजा जा रहा था जो हमने किए थे। देखो जो बुरे काम हमने किए उसके लिए यीशु मसीह को भेजा जा रहा था। वो हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। देखो वो हमारे लिए वो कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। हालेलुया। उसकी यातनाओं के बदले हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से जो
उसे मार लगा है, जो वुंड्स है उसके, जो उसका घाव है, उस घाव से हम चंगे हुए हैं। देखो अब हमको पता चल गया है, जिस होटल में आपने खाना खाया है, आपने बिल भरा है, फिर वापस से वो होटल वाला आपसे बिल मांगे तो आप वापस भरोगे। देखो बिल तो छोटी बात है, समझो आपने 3 करोड़ का घर खरीदा और आपने पूरा पैसा भर दिया है बिल्डर को, पूरा लोन वोन लेके, जितना जमा पूंजी थी सब लेके आपने वो घर खरीद लिया 3 करोड़ रुपए का, और 3 महीने बाद वो बिल्डर वापस आपके दरवाजे पे आता है, बोलता है कि आपने तो पैसा ही नहीं भरा है, आप कैसे उससे लड़ोगे। इसी तरह वो शैतान आपके बीमारी की चंगाई के लिए आपको चुनौती दे रहा है। अगर वो आपको चुनौती दे रहा है, अगर आप किसी भी बंधन में बंधे हो, किसी भी दवाई के साथ बंधे हो, किसी भी इनहेलर के साथ बंधे हो, तो ये वो समय है, ये वो समय। क्योंकि 1 पतरस 2:24, यशायाह 53 4 और 5, ये 2 व्यक्ति लोग ने लिखा है। एक व्यक्ति का नाम है पतरस, दूसरे व्यक्ति का नाम है यशायाह। ये दोनों जब मैं पढ़ता हूँ मुझे समझ में आता है कि यीशु के कोड़े खाने में चंगाई थी हमारी। क्या थी? चंगाई थी। यीशु की कोड़े खाने में हमारी चंगाई थी। उसका वचन भी दवा है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, आज आपको आपका शरीर का जो चोर था, जो बीमारी आप पे डाल रहा था, उसके बारे में हकीकत आपको पता चल गया है। अभी ये सत्य आपको स्वतंत्र कर रहा है, क्योंकि झूठ आपको बांधता है। उसका झूठ का समय इसी समय खत्म होता है। उसके सत्य से छुटकारा पाना का समय अभी से ही शुरू होता है। आपका स्वतंत्रता का दिन आज शुरू हो चुका है। आज ही वो दिन था जहां आपको चंगाई मिल रही है। वो अपने बच्चों के लिए, चंगाई के लिए उसने बहुत कुछ किया है, और उसको सिर्फ आपके पास लाना है। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ विश्वास से उसे लेना है। वो विश्वास ही वो रास्ता है। वो विश्वास ही वो रास्ता है जिससे वो चंगाई आपके शरीर में आप महसूस करोगे।